हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, फाइनली आपका जेएसए का भी रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के आने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स निकल के आ रहे हैं जो कि आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता रहे हो। तो उन डाउट्स को क्लियर के लिए हमने 3 टॉपिक यहाँ पर चुने हुए हैं, है ना। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए सॉरी। तो जो आपका डाउट निकल के आ रहे थे, मैंने यहाँ पर जो मेजर डाउट्स हैं वो यहाँ पर ले लिए। तो आपको मैं यहाँ पर चलिए बता देता हूँ कौन कौन से डाउट है, ठीक है। तो ये हमारे जेएसए टाइपिंग के ऊपर तो डाउट निकल ही रहा है कि इसकी टाइपिंग कब तक हो सकती है ना, और कितने समय हमें मिल सकता है इसकी टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग कब होगी, पहला डाउट तो ये आ रहा है। दूसरा आ रहा है कि टाइपिंग के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ये काफी सारे लोगों का डाउट था। साथ ही साथ ऐसा बोला जा रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिली है। तो सबसे पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं, टाइपिंग कब होगी। तो दोस्तों, एबीएस के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जो आपका रिजल्ट आया था उसके विद इन 15 दिन उन्होंने टाइपिंग ले ली थी। तो अगर हम इसमें मिनिमम 15 दिन भी लेकर चले या थोड़ा ज्यादा कह ले, क्योंकि देखिए ये हमारा इतनी फास्ट तरीके से काम कर रहा है कि 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है एग्जाम कंप्लीट किए हुए। लास्ट आपका एग्जाम 31 जनवरी 2023 को हुआ था और अभी सॉरी 31 दिसंबर 2023, अभी जनवरी की 31 तारीख भी नहीं आई है, 25 तारीख भी नहीं आई है और उसने सभी पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया। तो हम सोच सकते हैं कि काफी फास्ट प्रोसेस आपकी टाइपिंग के लिए होने वाली है। फिर भी कम से कम वो 15 दिन तो देगा, 15 से 20 दिन तो देगी। तो आप मान के चलिए आपकी जो टाइपिंग है वो 15 फरवरी, आप अपने आप को ये डेडलाइन लेके चलिए। अपने आप को आपको ये डेडलाइन देनी है कि मेरा 15 फरवरी को टेस्ट है, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह 1 से 2 दिन में हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है 1 हफ्ते बाद भी देखने को मिले, या नोटिस के बिना डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड देखने को मिले और उसमें सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह और आपसे बोल दिया जाए कि आ जाइए इस दिन अपना टाइपिंग टेस्ट देने। तो 15 फरवरी एक आप टारगेट डेट मान के इसको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया था, है ना। और भी कोई डाउट है टाइपिंग से रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। टाइपिंग के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ये भी काफी सारा आप लोगों का डाउट आ रहा था। तो देखिए ये कई चीजों पर डिपेंड करेगा कि 2678 बच्चे इन्होंने बुलाए हैं। अब इसमें से टाइपिंग देने कितने जाते हैं ये भी डाउट है। हो सकता है इसमें से केवल 2500 बच्चे ऐसे हों जो कि टाइपिंग देने आए, कोई देने ना जा पाए या किसी की टाइपिंग छूट जाए। दूसरी चीज, तो कुछ बच्चे तो यही कम हो गए। दूसरी चीज, टाइपिंग निकालना, अगर ये बहुत फास्ट टाइपिंग ले लेते हैं, बहुत जल्दी टाइपिंग ले लेते हैं बिना समय, तो हो सकता है कि 250-300 बच्चे की टाइपिंग को क्वालिफाई करें, ठीक है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे के मान के चलिए 100 मार्क्स से एक का 97 पर सिलेक्शन हुआ, बट ये टाइपिंग नहीं निकाल पाया और इसने टाइपिंग निकाल दी, तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही नहीं, कट ऑफ तो डाउन चला जाएगा, है ना। ये सिनेरियो भी काम कर सकता है। या फिर हो सकता है कि 100 वाला बच्चा था, इसने पास कर लिया, एक 102 वाला था, इसने भी पास कर लिया, बट 99 98 वाले पास ना कर पाए, है ना। सॉरी, इन्होंने भी टाइपिंग पास कर लिया, अब चारों ने पास कर लिया, तो अब किसको बुलाएंगे भाई, इन दोनों को ही प्रेफरेंस देंगे ना, या इन सब में देखे तो इसको प्रेफरेंस देंगे 102 वाले को। फिर हो सकता है कि जिसके 98 थे उसको लगेगी कट ऑफ मेरी तो 4 बढ़ गई, 100 वाले को लगेगा कट ऑफ 2 बढ़ गई। तो ये सिनेरियो डिपेंड करेगा कि टाइपिंग कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं और कौन कितने नंबर वाले बच्चे, किस किस के कितने नंबर थे वो टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं, ये कट ऑफ उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। बढ़ने की जगह घट भी सकती है, भाई बच्चे ही नहीं मिले तो टाइपिंग घटी। मैं वही एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि 100 वाला अगर टाइपिंग ना निकाल पाया तो वही 97 वाले ने टाइपिंग निकाल दी, तो ये तो बाहर ही हो गया ना रेस से। अब बच्चे तो उनको लेना ही लेना है, तो इसी को उठाएंगे, अब इसको उठाएंगे तो 3 नंबर कट ऑफ कम हो गई। तो आप ये कोई नहीं बता सकता कि टाइपिंग के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे ज्यादा बच्चे हो, केवल 2678 बच्चे, तो कट ऑफ ना के बराबर ही बढ़ेगी, ठीक है। कट ऑफ बढ़ने का इन द सेंस कि बच्चों के नंबर ही बढ़ेंगे, मतलब बच्चों का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है, जितने आपके मार्क्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो और यहाँ तक है, मुझे लग रहा है कि 500 के अंदर भी इनको बच्चे ना मिल पाएंगे, क्योंकि अगर जल्दी टाइपिंग ले थोड़ा समय दे देते 1-2 महीने तो हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर जाए। तो ये आपका दूसरा डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि टाइपिंग की कट ऑफ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों सिनेरियो मैंने बता दिया। तीसरा डाउट आ रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है क्या, ये आप लोग काफ़ी सारे पूछ रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट में यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है। आप सबसे पहले तो 2600 बच्चे बुला लिए गए हैं, जो कि लगभग 2200 समथिंग बुलाने थे। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा हो सकता है किसी 2 कैंडिडेट के, मान के चलिए 4 कैंडिडेट के 100 नंबर आ गए, तो भाई सबके 100 नंबर है ना, तो सबको उठाएगा वो, तो चारों को उठाएगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे लिए हों, हो सकता है 50 से 100 वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा दी हो, ये भी सिनेरियो हो सकता है। दूसरा, गड़बड़ी किस तरीके से हो रही है मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको कमेंट में भी पता चल जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि वो यूआर से था, उसके समथिंग बता रहा है वो 102 या 4 नंबर थे, है ना। एक आईडी दे रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है, बट मैंने कमेंट पढ़ी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना। एक यूआर का बच्चा बोला मेरा 97 पे हो गया, एक बोल रहा है कि मेरा 102 पे भी नहीं हुआ, एक बोल रहा है 97 पे हो गया। वहीं ओबीसी के सिनेरियो में कि एक बोल रहा है कि मेरा 95 पे हो गया, एक बोल रहा है ओबीसी में मेरे की भाई 98 नंबर थे, मेरा नहीं हुआ। ये सीन चल रहा है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 2-3 नंबर का, कि किसी का हो जा रहा है किसी का नहीं, किसी का इतने पे हो रहा है किसी का इतने पे नहीं हो रहा। तो इसमें ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है, गड़बड़ी की चांसेस तो नहीं है, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ। इसमें सिनेरियो ये हो सकता है क्योंकि आपके जो सेट्स थे, वो जो सेट है A B C D करके बने थे ना, जो सेट्स बने थे, तो हो सकता है जो आंसर की जारी की गई थी उसमें से कुछ नंबर इन्होंने डिलीट कर दिए, है ना। कुछ नंबर, कुछ 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट था, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन में डाउट था, तो हो सकता है उन्होंने वो नंबर वहां से हटा दिए, ठीक है। उन्होंने वो नंबर वहां से क्या कर दिए, हटा दिए। और इसके जो मार्क्स बढ़ रहे थे, जो सोच रहा था कि जो मेरी आंसर किया उसके अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि इसके जो 3 से 4 मार्क्स बढ़ रहे थे वो जो क्वेश्चन डिलीट करे हैं,
वो इसकी वजह से बढ़ रहे थे। और ये जो बच्चा हो सकता है उसने 2 से 3 जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट ही ना करें, तो इसने तो अटेम्प्ट करी नहीं, तो इसको घटने बढ़ने से फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने तो करी नहीं, इसने अटेम्प्ट कर दिए थे। और आंसर की क्या करोगे, इसे लग रहा था सही है, बट उसने क्या कर दिया, गलत मार दिया। तो जब क्वेश्चन ही हटा दिए तो इसका जो ये मार्क्स से डाउन कर गया होगा। तो इस तरीके से इसमें सिनेरियो चेंज हुआ होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मैं केवल अंदाजा बता रहा हूँ, जो कि सबसे सटीक अंदाजा हम कह सकते हैं। और इसमें कई सारे में वेरिएशन था ABCD करके यहाँ पर सेट्स में, तो उसकी वजह से। और हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो बोल रहा है कि मेरी 102 पर नहीं हुआ, उसने थोड़ी अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता है, वो है ना, कि नेगेटिव वगैरह थोड़े सही से ना करा हो, माइनस मार्किंग थोड़ी सही से ना करी हो आंसर की अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये सारा तो फाइनल आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो इस पर फोकस करें 15 फरवरी पे, ठीक है। कट ऑफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये बता दिया, रिजल्ट में गड़बड़ी है या नहीं है ये भी बता दिया। कोई भी डाउट है इसके अलावा नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पूरी हेल्प करूंगा आपके लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।